मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को न तो आप याद करके सीख सकते हैं और नहीं सीख सकते प्रैक्टिस से, सारी चीज़ें कंसेप्चुअल होती है। तो आज की क्लास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, हर साल हर एग्जाम में जो मैं समझाने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड कम से कम एक प्रॉब्लम जरूर आती है। तो जो भी मैं समझाऊंगा सिखाऊंगा उसको बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से, अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए बेंजीन, ऐसा कंपाउंड दिया जाए जहाँ पर बेंजीन हो और बेंजीन के साथ दे दिया जाए N2Cl, ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हर साल हर एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए बेंजीन के साथ N2Cl दे दिया जाए, इस कंपाउंड को हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये जो कंपाउंड है इसके बारे में ध्यान रखना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, या इसी को डायजोनियम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम हर साल हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग डायजोनियम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने देखा बेंजीन है, N डबल बॉन्ड N को एजो बोलते हैं, ये एजो ग्रुप है, इस बात का ध्यान रखेंगे। N डबल बॉन्ड N को एजो ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर Cl की वजह से क्लोराइड बोल देंगे, N डबल बॉन्ड N की वजह से एजो बोलेंगे। तो इस कंपाउंड को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है और डायजोनियम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी जो डायजोनियम सॉल्ट है इसमें क्या होगा, कैसे होगा, सोचने का तरीका क्या है, इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है, उसको ध्यान से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान देना आपको। सॉल्ट के बारे में आपको मालूम है, सॉल्ट हमेशा आयंस के रूप में रहते हैं। ये भी एक सॉल्ट है, ये भी आयनाइज हो जाएगा और एक कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह के कंपाउंड में। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कन्वर्ट होगा जब सॉल्ट आयनाइज होगा तो बेंजीन के ऊपर आ जाता है N डबल बॉन्ड N पर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। तो जितने भी सॉल्ट होते हैं आपको ध्यान रखना है आयंस के रूप में रहते हैं। इसको भी हम लोग नाम दे रहे हैं डायजोनियम सॉल्ट, ये भी आयंस के रूप में रहेगा। Cl को जब हमने आयनाइज किया Cl के ऊपर माइनस आ जाएगा, N के ऊपर प्लस आ गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्लस माइनस के रूप में हमने इस तरह से लिख दिया। अब आपको ध्यान रखना है, अब हमने ये दिखा यहाँ पे N पर प्लस चार्ज होने की वजह से ये एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन के बारे में आपको मालूम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से हमने ये देखा, हमेशा ध्यान रखना आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं हम लोग। आउटर मोस्ट में 5 था, 5 में से 3 तो खर्च हो गए बॉन्ड फार्मेशन में। इस नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बने, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फार्मेशन में खर्च हो गए, बच गए 2। जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, वही लोन पेयर के रूप में रहता है। तो इस नाइट्रोजन के पास हमने देखा एक लोन पेयर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस नाइट्रोजन के पास हमने देखा लोन पेयर है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आपको मालूम है, एक बात आपको मालूम है, हमें मालूम है कि एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक की शेयरिंग से बॉन्ड फार्मेशन होगा। हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया। लोन पेयर भी है और 8 इलेक्ट्रॉन भी है, जिसकी वजह से ये काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ जो कि कहीं भी किसी किताब में नहीं समझाई गई, इसलिए अच्छी तरह समझेंगे आप। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होने की वजह से ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी और 8 इलेक्ट्रॉन भी, इसलिए एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला जो कंसेप्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैंने पहले सिखा रखा है आपको कि कहीं भी न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा, ये तुरंत अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज
और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ऐसा होने की वजह से इन दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई पहले 8 इलेक्ट्रॉन था, एक दे दिया तो 7 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रोफाइल के पास, एक ले लिया तो 7 हो गए। दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और यहाँ पे एक और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऐसा होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। आपका जवाब ये होगा कि इससे मिल जाएगा हमें इस तरह की चीज़, इस बात का ध्यान रखेंगे। N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, N पर प्लस आ जाएगा और Cl के ऊपर माइनस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सोचने के तरीके सीखने, हम लोग याद करके कुछ नहीं कर सकते हैं। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म में ही ज़्यादा तो लोग परेशान रहते हैं। सोचना कैसे, ये सब चीज़ें हमें सीखना है। तो मैंने आपको ये सिखाया कि डायजोनियम सॉल्ट में सोचने का तरीका क्या है। इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो ऐसा कंपाउंड बन जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमें मालूम है कि ये एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिस पर चार्ज है, चार्ज आने से अपने आप को अनस्टेबल सा महसूस करेगा। वैसे भी नाइट्रोजन के बारे में आपको मालूम है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर 4 बनना है, जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बनना है, इसलिए अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा। अनस्टेबल महसूस करने की वजह से ये इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देता है स्टेबलाइज करने के लिए। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ये कंपाउंड अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा, नाइट्रोजन वापस 3 बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहेगा, इसलिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर आ जाएगा माइनस और इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। और आपको ध्यान रखना है, ऐसा करने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। आपका जवाब ये होगा कि बेंजीन के ऊपर प्लस आ जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl के ऊपर माइनस आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तब मैंने आपको ये सिखाया, मैंने आपको ये बताया कि ये जो कंपाउंड था अनस्टेबल था, स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया और ऐसा होने की वजह से बेंजीन पर प्लस, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl के ऊपर माइनस आ जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच रहे। तो फाइनली हमने ये दिखा कि डायजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट हो गए इन सब चीज़ों में, इस बात का ध्यान रखेंगे। डायजोनियम सॉल्ट से हमें मिल गया बेंजीन के ऊपर प्लस, N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl के ऊपर माइनस, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सब इंटरनल बातें हैं डायजोनियम सॉल्ट के, जिसका ध्यान रखना है। तो जो मैकेनिज्म अभी मैंने सिखाया कहीं किताबों में दी नहीं गई होती है, इसीलिए डायजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस को आपको याद करना होता है। ये बात समझ में आ जाए तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अभी ये आपको सिखाया कि आज के बाद कहीं भी डायजोनियम सॉल्ट लिखा मिले तो डायजोनियम सॉल्ट को जब किसी चीज़ से रिएक्ट करना होता है, डायजोनियम सॉल्ट को किसी चीज़ के साथ अगर रिएक्शन करना होता है तो डायजोनियम सॉल्ट रिएक्शन का टाइम पर कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के ऊपर प्लस, N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl के ऊपर माइनस में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये डायजोनियम सॉल्ट की इंटरनल बातें हैं जो कहीं किसी किताबों में नहीं मिलती है। ये बात मालूम होने के बाद हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो भी मैंने समझाया इसको अच्छे से एक बार आप देख लें, इन बातों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सब ऐसी बातें हैं जो समझ में आ जाए तो हमें रिएक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि डायजोनियम सॉल्ट की इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, इंटरनली होता क्या है, ये आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि डायजोनियम सॉल्ट अगर दिया गया हो, उसके सामने अगर कोई रिएजेंट दे दिया जाए तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। अभी तो मैंने आपको ये सिखाया कि डायजोनियम सॉल्ट की इंटरनल बातें क्या है, इंटरनली उसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने सिखा दिया आपको। अब अगली बात हम लोग ये करेंगे कि डायजोनियम सॉल्ट के सामने अगर कोई रिएजेंट दिया गया हो तो डायजोनियम सॉल्ट दूसरे कंपाउंड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, कब और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये सब चीज़ें अभी हम लोग सीखेंगे। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखेंगे आप। सोचने के तरीके मालूम होने चाहिए। सोचने के तरीके मालूम हो तो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब जो मैं बातें करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ध्यान से देखेंगे आप। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, कहीं भी हमें डायजोनियम सॉल्ट लिखा मिले, ध्यान से देखना आप,
बेंजीन के ऊपर अगर N2Cl लिखा मिल जाए आपको, अब जो ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा उसको सीख गए तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ध्यान से देखेंगे, डायजोनियम सॉल्ट कहीं भी लिखा मिले आपको, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सिखाया कि डायजोनियम सॉल्ट को जब रिएक्ट करना होगा किसी चीज़ से, डायजोनियम सॉल्ट को किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना होगा, किसी रिएजेंट से रिएक्ट करना होगा, तो डायजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के ऊपर प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl के ऊपर माइनस में। ध्यान रखेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। यही बात लोगों को नहीं मालूम होती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग डायजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन केमिस्ट्री होती है उसको याद करने की कोशिश करते हैं, मगर मेरे मेथड ऐसे होते हैं कि अगर आप सीख जाएं तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बिना याद किए आप कैसे लिखेंगे, याद ना करना पड़े उसे बचने का उपाय क्या, आप ध्यान से देखेंगे। तो आज के बाद कहीं भी डायजोनियम सॉल्ट लिखा मिले तो इस पॉइंट को ध्यान रखना आप, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। डायजोनियम सॉल्ट का नाम सुनते ही आपके मन में बात आनी चाहिए कि डायजोनियम सॉल्ट जब किसी चीज़ से रिएक्ट करने के लिए जाएगा तो रिएक्शन के टाइम पर कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन के ऊपर प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N Cl के ऊपर माइनस में। की बात आपको मालूम होनी चाहिए। कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि उसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है। अब ये बात मालूम होने के बाद, यही बात लोगों को पता नहीं होती इसीलिए याद करना पड़ता है। ये बात मालूम होने के बाद अब डायजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस को याद नहीं करना होगा। कैसे नहीं याद करना होगा, ध्यान से देखिए आप। मान लो मैं आपसे बात करूँ कुछ इस तरह से, अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, इसके सामने H2O दे दिया जाए, ध्यान से देखना आप, H2O दे दिया जाए, सोचने के तरीके सीखने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग याद करके कुछ नहीं कर सकते, सोचना कैसे ये सीखना आपको। अब इसके सामने हमने H2O लिख दिया। H2O के बारे में सबको पता है, H2O को जब किसी चीज़ से रिएक्ट करना होता है तो H2O ब्रेक हो जाता है H प्लस और OH माइनस में। H2O ब्रेक हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में। इस बात का ध्यान रखेंगे। जिन दो कंपाउंड को हमें रिएक्ट कराना है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जिन दो कंपाउंड को हमें रिएक्ट कराना है उन दोनों को प्लस माइनस से ब्रेक कर देते हैं। डायजोनियम सॉल्ट प्लस माइनस से कैसे ब्रेक होगा ये तो मैंने सिखा रखा है। अब बस रिएजेंट के बारे में सोचना है। जो रिएजेंट है उसको सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना है। रिएजेंट हमारे पास H2O, H प्लस और OH माइनस। अब इस रिएजेंट को जब रिएक्ट करेंगे तो आपको मालूम है ये प्लस वाला चला जाएगा H माइनस वाले के पास, और ये माइनस वाला चला जाएगा H प्लस वाले के पास। कुछ याद नहीं करना है आपको, उस पर सोचने के तरीके सीखो आप। जो भी रिएजेंट दिया जाएगा बस हमारा काम ही है सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेज देंगे, माइनस वाले को प्लस वाले के पास भेज देंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा बनेगा क्या। तो आपका जवाब भी होगा, आपका कहना ही होगा कि यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH, बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl। तो आपने ये देखा कि याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो रिएजेंट है बस सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करते हुए आप डिसीजन ले लेंगे कब और क्या होगा। आपने ये देखा कि यहाँ पर HCl है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, N ट्रिपल बॉन्ड N इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब इस रिएक्शन के साइड प्रोडक्ट है। इनको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसको लिखना जरूरी होता है, जो साइड प्रोडक्ट है उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो N2 और HCl को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेन कंपाउंड है, मेन कंपाउंड के रूप में फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा, हमने ये सीखा कि आज के बाद जो मेन प्रोडक्ट है उसको लिखने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। बस हमारा काम सिर्फ ये कि जो रिएजेंट दिया गया देखो कि माइनस के रूप में क्या दे रहा है, माइनस वाली चीज़ को ही बेंजीन के ऊपर भेज देंगे और हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब डायजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी
सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि जो रिएजेंट है वो माइनस के रूप में क्या दे रहा है, माइनस वाले चीज को बेंजीन के ऊपर भेजेंगे और जो मेन कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके बारे में पता चल जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे वाटर से जब हमने रिएक्ट कराया तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। तो आपने ये देखा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आसानी से सोच लेंगे कब और क्या होगा। तो ये जो बात बताया मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही किताबों में नहीं दी होती है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती, इसलिए लोग डायजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन को याद करवाने की कोशिश करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि डायजोनियम सॉल्ट जब रिएक्ट करना होता है तो आयंस में किस तरह से कन्वर्ट होता है, इसकी मैकेनिज्म मैंने बता दिया। रिएजेंट जब भी दिया जाएगा बस आपको ये देखना है कि प्लस माइनस के रूप में क्या देगा और तुरंत आप लिख लोगे बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अलग अलग रिएजेंट को हम लोग लेंगे, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी हमने आपको ये सिखाया कि वाटर लिया जाए, H2O ले लिया जाए, तब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, सोचने के तरीके सीखने हैं। सोचने के तरीके मालूम चल जाएं तो आप बड़े आसानी से डिसीजन ले लोगे कब और क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब ध्यान रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो डायजोनियम सॉल्ट है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बनती है, इसीलिए हर साल हर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती है। अब आप ध्यान से देखेंगे और क्या क्या दिया जा सकता है रिएजेंट के रूप में, वो सारी बातें भी हम लोग करेंगे। अभी मैंने आपको ये सिखाया कि अगर वाटर ले लिया जाए, H2O ले लिया जाए, तब क्या बनेगा, ये आपको मालूम चल गया। मान लो आपसे बोला जाए कि यहीं पर अगर हमें दे दिया जाए कुछ इस तरह से, रिएजेंट के रूप में दे दिया जाए CuCN, ध्यान से देखेंगे, अलग अलग रिएजेंट लेते जाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती जाती है। आपको ध्यान रखना है डायजोनियम सॉल्ट के साथ, डायजोनियम सॉल्ट के सामने अगर दे दिया जाए CuCN, डायजोनियम सॉल्ट के सामने अगर CuCN दिया जाए, CuCN के बारे में आपको मालूम है, ये देगा हमें Cu प्लस और Cn माइनस। अब आपको मालूम है कि हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि जो रिएजेंट है माइनस के रूप में क्या देगा, माइनस वाली चीज़ को ही बेंजीन के ऊपर भेज देंगे और तुरंत पता चल जाएगा बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका जवाब ये होगा, आपका कहना ये होगा कि यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह से, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा Cn, आपका जवाब ये होगा बेंजीन के ऊपर Cn आ जाएगा प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N को N2 भी लिख देते हैं, प्लस बन जाएगा CuCl, ध्यान रखेंगे। आपने ये देखा, बड़ी आसान सी बात है, आपने ये देखा कि Cu प्लस Cl माइनस CuCl बना देगा, Cn चला जाएगा बेंजीन के ऊपर तो बेंजीन पर Cn आ जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N को हम लोग N2 लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें बन जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपका काम सिर्फ है सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना। ये जो इंटरनल बात मैंने सिखा रखी है आपको कि डायजोनियम सॉल्ट रिएक्शन के टाइम पर किस रूप में रहता है, जिसकी वजह से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आपने ये सीखा कि जब CuCN से रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन पर Cn आ जाता है, साइनो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में N2 और CuCl का फॉर्मेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा साइनो बेंजीन में कन्वर्ट हो गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन पर Cn आने की वजह से साइनो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो भी रिएजेंट दिया जाएगा बस हमें ये देखना है कि वो प्लस माइनस के रूप में क्या दे रहा है, प्लस माइनस में ब्रेक करते हुए आप बड़े आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना एक चीज का, CuCN वाले रिएक्शन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KCN, साथ ही KCN भी ले लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेन कंपाउंड है, रिएजेंट है CuCN, KCN साथ में ले लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो CuCN दिया जाए, प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये सीखा कि अगर डायजोनियम सॉल्ट के सामने CuCN दिया जाएगा तो साइनोबेंजीन कैसे बनेगा, सोचने का तरीका क्या है, ये आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि डायजोनियम सॉल्ट वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, डायजोनियम सॉल्ट CuCN से कैसे रिएक्ट करता है, ये सब बातें आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे।
अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस तरह से, अलग अलग रिएजेंट लेते हैं हम लोग, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस सोचने के तरीके मालूम होने चाहिए। सोचने के तरीके मालूम हो तो आप बड़े आसानी से डिसीजन ले सकते हो कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पर CuCN की जगह अगर आपको दे दिया जाए CuBr, CuBr वाली रिएक्शन जब कराते हैं हम लोग, ये देता है Cu प्लस और Br माइनस, ये वाली रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ HBr, एसिडिक मीडियम में होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारा काम, हमारा टारगेट, हमारा एम सिर्फ ये कि जो रिएजेंट लिया जा रहा है वो प्लस माइनस के रूप में किस तरह से ब्रेक होगा। माइनस वाले को हम लोग बेंजीन के ऊपर भेज देंगे और तुरंत पता चल जाएगा बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब हम लोग CuBr लेते हैं तो बेंजीन के ऊपर Br आ जाता है, बेंजीन के ऊपर Br आ जाता है, ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में N2 प्लस CuCl आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कुछ याद नहीं करना है, सोचने के तरीके सीखो। आप सोचने के तरीके मालूम हो तो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को आप बड़े आसानी से कर सकते हो। खास बात ये कि जब हमें डाइजोनियम सॉल्ट दिया जाएगा, बेंजीन के ऊपर N2Cl दिया जाएगा, तो ये जो बात मैंने सिखाया ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। यही ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, किताबों में दी नहीं रहती है, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती है, इसीलिए उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ये जो इंटरनल बातें मैंने सिखाया, ये मालूम होने के बाद आपको डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन केमिस्ट्री को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने ये सीखा कि CuBr ले लिया जाए तब क्या होगा, कैसे होगा, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा, ये आपको मालूम चल गया। हमारा टारगेट, हमारा एम ये कि जो रिएजेंट लिया जा रहा है सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना। Cu प्लस Cl माइनस CuCl बना दिया, ये जो Br माइनस है चला जाएगा बेंजीन के पास, तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि आपको याद नहीं करना पड़ रहा है, सोचने का तरीका मालूम चल गया है, इसलिए आप आसानी से सोच पा रहे हो, लिख पा रहे हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पर मैं बात करूँगा आपसे कुछ इस तरह से, जहाँ पर हमने CuBr दिया वहीं पर ले लिया जाए CuCl। अलग अलग रिएजेंट लेते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पर हमें दे दिया जाए, आज से बोला जाए कि हमें रिएक्ट कराना है CuCl के साथ, CuCl देता है Cu प्लस Cl माइनस, ये वाली रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सिर्फ हमारा टारगेट, हमारा एम ये कि जो रिएजेंट दिया जा रहा है उसे सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना। जो भी रिएजेंट है उसको सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करते हुए आप डिसीजन ले लोगे कब और क्या बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, Cl माइनस चला जाता है बेंजीन के पास, Cu प्लस Cl माइनस जो है CuCl बना देगा, इस बात का ध्यान रखें। CuCl की प्रेजेंस से जब रिएक्ट कराते हैं हम लोग तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये बना देता है क्लोरोबेंजीन, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। तो हमने ये सीखा कि जब हमने CuBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन बना, CuCl लिया हमने तो क्लोरोबेंजीन बन गए, इस बात का ध्यान रखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसे लिखना जरूरी होता है, उसके साथ में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, उनको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेन कंपाउंड के रूप में यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। तो हमने ये देखा कि जब भी कोई रिएजेंट दिया जाएगा कब और क्या होगा, कैसे होगा, सोचने के तरीके क्या हैं, ये सब चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में N2 और CuCl बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका टारगेट, आपका एम सिर्फ ये कि जो रिएजेंट दिया जा रहा है वो माइनस के रूप में क्या देगा, माइनस वाला ही बेंजीन के ऊपर जाकर के रिएक्ट कर जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको मालूम चल जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखाया कि जब वाटर लेते हैं तो फिनॉल बना देता है, CuCl लेते हैं साइनोबेंजीन बना देगा, CuBr लेंगे ब्रोमोबेंजीन बना देगा, CuCl लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन बना देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो तीन बातें भी हमने की आपसे, इसको ध्यान से देखेंगे। एक मैंने आपको सिखाया CuCN के बारे में, ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ KCl। एक मैंने सिखाया आपको
CuBr के बारे में, ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ HBr। इसके अलावा मैंने आपको बताया CuCl के बारे में, CuCl ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ध्यान रखना। CuCN के बारे में मैंने आपको ये सिखाया, CuCN के बारे में मैंने बताया कि ये बना देता है साइनोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर CN ला देता है, ये बना देता है ब्रोमोबेंजीन और ये बना देता है क्लोरोबेंजीन। ध्यान रखिए, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये तीनों कैसे बनाते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया आपको कि CuCN साइनोबेंजीन, CuBr ब्रोमोबेंजीन, CuCl क्लोरोबेंजीन। ध्यान रखेंगे इन तीनों रिएक्शन को हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे, इसके बारे में ध्यान रखना है। सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कई बार नाम से पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना आप, कई बार कंप्लीट रिएक्शन दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि उसको क्या नाम देंगे, ABCD में अलग अलग नाम लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों में से कोई भी दिया जाए, चाहे CuCN वाली हो, चाहे CuBr वाली या CuCl, तीनों को इस सैंड मेयर के नाम से जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको ये सिखा दिया वाटर के साथ फिनॉल बनेगा, इन तीनों के साथ क्या क्या बनेगा इसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। इनको हम लोग सैंड मेयर के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कई बार नाम से पूछ लेते हैं तो इस बात को ध्यान रखोगे आप। तो आपने ये देखा अलग अलग रिएजेंट लेते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या क्या रिएजेंट ले सकते हैं, क्या क्या बनेंगे, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। अब अगर इसके सामने अगर आपको दे दिया जाए KI, ध्यान से देखेंगे, जितने तरह से प्रॉब्लम घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है, जितने तरह से रिएजेंट दिए जा सकते हैं, वो सारी बातें कर रहा हूँ जिससे कि आने वाली प्रॉब्लम को आप आसानी से सोच पाएँ, आसानी से कर पाएँ। अगर यहीं पर हम KI से रीड करा दे, KI देता है K+ और I-, ये बेंजीन के ऊपर ला देगा I, ये बना देता है आइडोबेंजीन, इस बात का ध्यान रखेंगे। सिर्फ हमारा टारगेट ये, अब हमारा एम सिर्फ ये कि जो रिएजेंट लिया जा रहा है बस हमें ये देखना है कि माइनस के रूप में क्या दे रहा है, माइनस वाली चीज़ को ही बेंजीन के ऊपर भेज देंगे हम लोग और हमें पता चल जाएगा कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। साइड प्रोडक्ट लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने देखा यहाँ पर I- जब बेंजीन के ऊपर जाएगा तब बेंजीन के ऊपर I आ जाएगा, आइडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस तरह सोच लेंगे। तो ये वाली बात मालूम होने के बाद आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि आइडोबेंजीन कैसे बनेगा, किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में आपको मालूम चल गया। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, अगर रिएजेंट के रूप में हम लोग ले लें HBF4, अगर रिएजेंट दे दिया जाए HBF4 देता है हमें F- देता है, बेंजीन के ऊपर ला देता है F ला देता है, और बेंजीन के ऊपर F आने की वजह से ये बना देता है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपने ये सीखा कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है इससे हमने देखा ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, आइडोबेंजीन कैसे बनेगा, फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, सारे हैलोजन को लाने के तरीके आपने सीख लिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि अलग अलग टाइप के रिएजेंट दिए जाए तो कब और क्या काम करना है, कैसे सोचना है, सोचने के तरीके क्या है, ये सब बातें आपको मालूम चल रही है। तो हमारा टारगेट, हमारा एम सिर्फ ये कि जो रिएजेंट दिया जा रहा है माइनस के रूप में क्या देगा, माइनस वाली चीज़ को ही बेंजीन के ऊपर भेज देंगे और पता चल जाएगा बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पर हमें दे दिया जाए कुछ इस तरह से, अगर इसके सामने लिख दिया जाए NaNO2 या ले लिया जाए KNO2, ध्यान से देखेंगे, जो भी रिएजेंट दिया जाएगा बस हमारा काम, हमारा एम सिर्फ ये कोशिश सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना। आपने ये देखा कि अगर NaNO2 को ले लिया जाए, NaNO2 देगा हमें Na+ और NO2-, KNO2 देगा हमें K+ और NO2-।
बस आपका टारगेट, आपका एम ये कि माइनस के रूप में क्या मिल रहा है, माइनस के रूप में NO2 माइनस मिल गया, NO2 माइनस बेंजीन के ऊपर चला जाएगा और बेंजीन के ऊपर ला देगा NO2, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमारा टारगेट, हमारा एम ये माइनस वाले को ढूंढना, इन नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसे लिखना जरूरी होता है। साइड प्रोडक्ट को लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि ये सब बात मालूम होने की वजह से बिना याद किए हुए सारी चीज़ों को लिख पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग रिएक्शन केमिस्ट्री में ही परेशान रहते हैं, रिएक्शंस को याद करते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। मगर मेरे मेथड, मेरे तरीके ऐसे हैं कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपका काम ये है कि सही सही प्लस माइनस में रिएजेंट को ब्रेक करते जाओ और अपने आप आपको पता चल जाएगा बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि नाइट्रोबेंजीन बन गया यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो रिएजेंट लिया जा रहा है वो प्लस माइनस के रूप में कब और क्या देगा, और उससे आप प्रोडक्ट बड़े आसानी से लिख सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पर हमें दे दिया जाए कुछ इस तरह से, अगर आपको एक कंपाउंड ले लिया जाए ऐसा, इसके सामने आपको दे दिया जाए RMGX, ध्यान रखेंगे। इस कंपाउंड के सामने, टाइजोनियम सॉल्ट के सामने RMGX दे दिया जाए। RMGX के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में डिटेल में आगे बहुत काफ़ी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जो RMGX है ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये ब्रेक होता है R और Mg से, इसके बारे में ध्यान रखना। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग आगे बातें करेंगे। अभी सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि RMGX अगर लिखा मिले तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेटल और कार्बन वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। मेटल के ऊपर हमेशा आता है प्लस चार्ज, जब Mg पे प्लस आएगा तो R के ऊपर माइनस आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये देता है R माइनस और Mg प्लस दे देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की खासियतें, खास बात होती है कि वो मेटल और कार्बन से बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने के बाद इस तरह की चीज़ें दे देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से देखना, हमारा टारगेट, हमारा एम सिर्फ ये कि जो माइनस वाला है वो चला जाए बेंजीन के ऊपर, माइनस वाले को बेंजीन के ऊपर भेज देंगे और बेंजीन के ऊपर जाने की वजह से बेंजीन के ऊपर आ जाएगा R, आ जाएगा बेंजीन के ऊपर R आने की वजह से एक एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, इसने एल्काइल बेंजीन बना दिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि कुछ याद नहीं करना है, सोचने के तरीके मालूम होने चाहिए आपको। जो भी रिएजेंट लिया जा रहा है, बस हमारा टारगेट, हमारा एम है कि सही सही प्लस माइनस उसको ब्रेक करना। इसने R माइनस दिया, R माइनस को हमने बेंजीन के ऊपर भेज दिया और हमें पता चल गया बेंजीन पर R आने की वजह से एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लीजिए। तो आप ये देख रहे हैं, कुछ याद नहीं करना है, सोचना कैसे, सोचने के तरीके क्या हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो RMGX से डाइजोनियम सॉल्ट क्या बनाएगा ये भी आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम दी जाए, आप बड़े आसानी से डिसीजन ले लेंगे, कब और क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सोचने के तरीके क्या हैं, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो सोचना कैसे है, ये सब चीज़ें भी हम लोग सीख रहे हैं। आपने देखा बहुत सारे रिएजेंट मैंने लिया और आपने देखा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस आपका काम सिर्फ ये सही से प्लस माइनस से ब्रेक करना। अब अगर यहीं पर मैं बात करूं कि इसके सामने अगर दे दिया जाए H2S, ध्यान से देखना, सोचने के तरीके सीखो आप। याद करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को नहीं आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको नहीं आती है, न तो कहीं सिलेक्शन होता है, न तो रैंक आ पाती है, इस बात का ध्यान रखें। H2S के बारे में आपको ध्यान रखना है, ब्रेक होगा, ये देगा H प्लस और SH माइनस। हमारा काम, हमारा एम है कि जो भी रिएजेंट दिया जाए सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना। इसको हमने ब्रेक कर दिया H प्लस और SH माइनस में, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमारा काम ये कि ये जो माइनस वाला है ये चला जाएगा इस प्लस वाले के पास, बेंजीन के पास चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपका जवाब भी होगा कि बेंजीन के ऊपर आ जाएगा SH,
बेंजीन के ऊपर आ जाएगा SH, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन के ऊपर SH आने की वजह से SH को बोलते हैं थायो, बोलेंगे फॉर्मेशन हो गया थायोबेंजीन का, जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग थायोबेंजीन के नाम से जानेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि जब H2S से रिएक्ट कराते डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग H2S से रिएक्ट कराएंगे तो थायोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस थायोबेंजीन का अगर ऑक्सीडेशन कर दे, इसके सामने अगर ऑक्सीडेशन का साइन दे दिया जाए तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है 3 ऑक्सीजन जाकर के इसके साथ जुड़ जाता है और बेंजीन पर आ जाता है SO3H, ध्यान रखेंगे। बेंजीन के ऊपर आ जाएगा SO3H, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये वाला जो कंपाउंड बना इसको नाम दिया जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो थायोबेंजीन ऑक्सीडाइज होकर के बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने आपको ये सिखा दिया कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है H2S से थायोबेंजीन कैसे बनाएगा, ऑक्सीडाइज करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि ये डाइजोनियम सॉल्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस वजह से इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि लगभग सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है। अलग अलग टाइप का हम लोग रिएजेंट लेते जाते हैं, नई नई चीज़ें बनती जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो बात मैंने सिखाया आपको, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये बातें 99% लोगों को नहीं पता होती है, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती, इसीलिए इनकी रिएक्शंस को याद करते हैं। तो ये मैंने इंटरनल बात बता दी, डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर की बातें मैंने सिखा दी। इसको जानने की वजह से ही आपको डाइजोनियम सॉल्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बस हमारा टारगेट, हमारा एम ये है कि जो रिएजेंट लिया जा रहा है वो प्लस माइनस के रूप में क्या देगा, और तुरंत आप लिख लोगे कि फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे रिएजेंट हैं जो कि डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं, कौन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो सारी बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर यही मैं बात करूँ आपसे कुछ इस तरह से, आज से बोला जाए कि हमें डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करना है, आज से बोला जाए कि हमें डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करना है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमने ले लिया H3PO2, ध्यान रखेंगे। अलग अलग चीज़ का रिडक्शन करने के लिए अलग अलग टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करने के लिए अलग अलग तरह के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए क्या लिया जाए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको हमें ध्यान रखना होता है कि किस चीज़ का रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमें क्या लेना है। डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेते हैं H3PO2, ध्यान रखेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब होता है कि हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, H2 को ऐड करना है, ध्यान रखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है कि वो रिडक्शन करेगा, रिडक्शन के टाइम पर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। अब जब यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, एक बार समझने की कोशिश करेंगे आप। H2 को हमें रिएक्ट कराना है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। ये जो H2 है, इसके बारे में मैं बात करूँ, इसको मैं आप समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ होता कुछ इस तरह से कि रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन आता है, ध्यान रखेंगे। रिडक्शन करने के लिए जब इस प्लस वाले के पास हाइड्रोजन आएगा तो आपको मालूम है कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्लस की वजह से इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाना चाहेगा और यहाँ ला देगा डेल्टा माइनस और यहाँ ला देगा डेल्टा प्लस। जब पूरा पूरा बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो पूरा पूरा प्लस माइनस लिख देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट से देखते हैं तो डेल्टा से लिख देते हैं, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर माइनस। इस प्लस की वजह से इस पर हमने डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। अब ये डेल्टा माइनस वाला जो H है यही चला जाता है इस प्लस वाले के पास, और ऐसा होने की वजह से बेंजीन के ऊपर आ जाता है एक हाइड्रोजन। और आपका जवाब ही होगा, यहाँ पर H हमने लिख दिया, इसी को चाहे तो हम लोग सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट होता है। एक्चुअल में कन्वर्ट कैसे होता है उसको मैंने समझा दिया, सिखा दिया, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको ध्यान रखना है आज के बाद कि डाइजोनियम सॉल्ट के सामने जब भी रिड्यूसिंग एजेंट दिया जाएगा तो ये N2Cl पूरा का पूरा गायब हो जाता है, ध्यान रखना।
इसको इस तरह से याद रखेंगे। कहीं पर अगर हमें डायजोनियम सॉल्ट के N2Cl को गायब करना हो तो तुरंत मन में बात आनी चाहिए कि हमें इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग H3PO2 ले लेंगे। जब रिडक्शन करेंगे तो N2Cl पूरा गायब हो जाएगा, बच जाएगा बेंजीन, उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। जब N2Cl को गायब करना होता है तो वहाँ पर H3PO2 ले लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि डायजोनियम सॉल्ट से बेंजीन में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके बारे में भी आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि डायजोनियम सॉल्ट के साथ क्या क्या रिएक्ट कर सकता है, रिएजेंट के रूप में क्या क्या दिया जा सकता है, वो सारी बातें आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे रिएजेंट ऐसे हैं जो कि डायजोनियम सॉल्ट के सामने दिए जा सकते हैं। जैसा रिएजेंट दिया जाएगा उस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि आज के बाद डायजोनियम सॉल्ट के सामने जब भी कोई रिएजेंट दिया जाएगा हमें कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि मैंने सोचने के तरीके सिखा दिए आपको। मैंने सोचने के तरीके सिखा दिए। जिस तरह से मैंने आपको डायजोनियम सॉल्ट के बारे में सिखाया, न ही कहीं किसी किताब में दिया हुआ है, न ही कोई अब तक आपको सिखाया है और न ही सिखाने वाला है। एक्चुअल में होता क्या वो मैंने सिखा दिया। ये सब बातें किताबों में दी नहीं रहती है, इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग सीख नहीं पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जिस तरह से मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अगर सिर्फ आप ध्यान से सुने तो आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जिस तरह से आज मैंने डायजोनियम सॉल्ट को आपको सिखाया, अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए आप देखते ही सोच लेंगे कब और क्या काम करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने आपको ये सिखा दिया डायजोनियम सॉल्ट के सामने बहुत सारे रिएजेंट लिए जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत सारे रिएजेंट दिए जा सकते हैं। जो जो रिएजेंट दिए जा सकते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसा रिएजेंट दिया जाएगा बस आपको ये देखना है कि जो रिएजेंट लिया जा रहा है वो माइनस के रूप में क्या दे रहा है, और तुरंत उससे प्रोडक्ट लिख लोगे, इस बात का ध्यान रखोगे। तो आपको मैंने इस लायक बना दिया कि अब डायजोनियम सॉल्ट वाले रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं इस तरह से सिखाता हूँ कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस सोचने के तरीके सीखो। आप सोचने के तरीके सीख जाओगे तो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को आप आसानी से कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज वाली क्लास में मैंने आपको ये सिखाया कि डायजोनियम सॉल्ट के बारे में कैसे सोचना है। डायजोनियम सॉल्ट के सामने कोई रिएजेंट दिया जाए तो उसका प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, उसके बारे में मैंने आपको सिखा दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए, अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि उसके बारे में सोच लोगे,